उमर इब्न अल खत्ताब रजी एक ऐसा नाम जो इतिहास में गूंजता है, न्याय, बुद्धि और ताकत का प्रतीक। 584 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए उमर कुरैश कबीले के आदि कबीले से थे। वो अपनी प्रभावशाली कदकाठी, लंबे और मस्कुलर और एक दबंग उपस्थिति के लिए जाने जाते थे। उमर के पास एक तेज दिमाग था और वो अपनी बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता के लिए जाने जाते थे। वो एक कुशल पहलवान, एक प्रतिभाशाली वक्ता और एक सफल व्यापारी थे। इस्लाम से पहले के दिनों में उन्होंने अपने लोगों के बीच सम्मान और प्रभाव कमाया था। उमर का शुरुआती जीवन मक्का के केंद्र में बीता, जो व्यापार और संस्कृति का एक हलचल भरा केंद्र था। उन्होंने अपने पिता से व्यापार की कला सीखी और व्यापार में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एक सफल व्यापारी बन गए। उनकी यात्रा उन्हें अरब के विभिन्न हिस्सों में ले गई, जिससे उन्हें विविध संस्कृतियों और विचारों का पता चला। उमर अपने मजबूत चरित्र और अपने कबीले की परंपराओं के पालन के लिए जाने जाते थे। वो इस्लाम से पहले के अरब देवताओं में दृढ़ विश्वास रखते थे और शुरुआती दिनों में इस्लाम के संदेश का जमकर विरोध करते थे। उनका विरोध पुराने तौर तरीकों में गहरी आस्था और सामाजिक और राजनीतिक बदलावों के डर से उपजा था, जिससे इस्लाम को खतरा था। उन्हें क्या पता था कि उन्हें उसी धर्म के सबसे प्रबल समर्थकों में से एक बनना है, जिसे शुरू में उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगमन और इस्लाम के संदेश ने मक्का के समाज में हलचल मचा दी। उमर शुरू में विरोध करते हुए खुद को तेजी से एकेश्वरवाद और सामाजिक न्याय के संदेश की ओर आकर्षित पाया, जिसका इस्लाम प्रचार करता था। एक दिन गुस्से से भरे और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करने के लिए उमर अपनी तलवार लेकर निकल पड़े। रास्ते में उनका सामना उनकी बहन और उनके पति से हुआ, जिन्होंने चुपके से इस्लाम अपना लिया था। उनके धर्म परिवर्तन के बारे में जानने पर उमर का गुस्सा और बढ़ गया। हालांकि जब उन्होंने कुरान की आयतें सुनी जो उनकी बहन पढ़ रही थीं, तो उनका दिल पिघल गया। वे शब्दों की सुंदरता और सच्चाई से प्रभावित हुए और अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस किया। उमर का इस्लाम में धर्म परिवर्तन इस्लाम के शुरुआती इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस्लाम को स्वीकार करने से नवोदित मुस्लिम समुदाय को काफी बल मिला, जो मक्का में उत्पीड़न और कठिनाई का सामना कर रहे थे। उमर का धर्म परिवर्तन कोई गुप्त मामला नहीं था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने विश्वास की घोषणा की, कुरैश नेताओं के अधिकार को चुनौती दी, जिन्होंने इस्लाम का विरोध किया था। उनके धर्म परिवर्तन ने अन्य मुसलमानों को प्रोत्साहित किया और मक्का में शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत दिया। मक्का में बढ़ते उत्पीड़न का सामना करते हुए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अनुयायियों को मक्का के उत्तर में एक शहर मदीना जाने की सलाह दी। उमर अन्य मुसलमानों के साथ इस खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े, जिसे हिजरत के रूप में जाना जाता है, अपने घरों और संपत्ति को पीछे छोड़कर। भाग 5, उमर की खिलाफत। अबू बकर रजी की मृत्यु के बाद खलीफा के रूप में उमर के शासनकाल ने मुस्लिम साम्राज्य के लिए अभूतपूर्व विस्तार और समेकन की अवधि को चिह्नित किया। एक दशक से अधिक समय तक चले उनके शासन में फारस, सीरिया और मिस्र सहित विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त हुई। इन जीत में उमर की सैन्य प्रतिभा और रणनीतिक प्रतिभा का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने सेना का पुनर्गठन किया, एक परिष्कृत खुफिया नेटवर्क स्थापित किया और व्यक्तिगत रूप से युद्ध में अपने सैनिकों का नेतृत्व किया, जिससे उन्हें अल फारूक की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है जो सही और गलत के बीच अंतर करता है। उनकी विजय सत्ता की प्यास से नहीं, बल्कि इस्लाम के संदेश को फैलाने और उन भूमियों में न्याय स्थापित करने की इच्छा से प्रेरित थी जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि विजित लोगों के साथ सम्मान और निष्पक्षता का व्यवहार किया जाए, जिससे उन्हें अपने पूर्व शत्रुओं की भी प्रशंसा मिली। उमर की विरासत उनकी सैन्य विजयों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अभूतपूर्व सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों को लागू किया, जिसने एक संपन्न इस्लामी सभ्यता की नींव रखी। उन्होंने शासन की एक परिष्कृत प्रणाली स्थापित की, एक मानकीकृत मुद्रा शुरू की, नहरें और सड़कें बनाईं और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालतें स्थापित कीं। उन्होंने शिक्षा संस्थानों की स्थापना की और ज्ञान और शिक्षा के महत्व को पहचानते हुए छात्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया। न्याय के प्रति उमर की प्रतिबद्धता अटूट थी।
उन्होंने अपने सभी प्रजाजनों के साथ उनकी आस्था या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना समानता और निष्पक्षता के साथ व्यवहार किया। उनके शासनकाल को न्याय और समृद्धि के स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है। एक दशक से अधिक के शासनकाल के बाद हत्या के एक कृत्य से उमर का जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया। मदीना में सुबह की नमाज का नेतृत्व करते समय उन पर अबू लुलू नाम के एक फारसी गुलाम ने हमला किया, जिसने उन्हें कई बार चाकू मारा। गंभीर रूप से घायल उमर ने अपने हमलावर को नुकसान पहुंचाने से मना कर दिया। अपने अंतिम क्षणों में भी न्याय के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को चुनने के लिए एक परिषद नियुक्त की, जिससे सत्ता का सुचारू संक्रमण सुनिश्चित हुआ। उमर की मृत्यु ने मुस्लिम दुनिया में सदमा भेज दिया। मुसलमानों और गैर मुसलमानों ने समान रूप से उनका शोक मनाया, जिन्होंने उन्हें एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में पहचाना। उमर इब्न अल खत्ताब रजी न केवल कर्मठ व्यक्ति थे, बल्कि गहन ज्ञान वाले व्यक्ति भी थे। उनके शब्द और शिक्षाएं सदियों बाद भी लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती हैं। उन्होंने न्याय, ज्ञान और करुणा के महत्व पर जोर दिया। उनके प्रसिद्ध उद्धरण के रूप में कहा जाता है, अगर कोई मुसलमान भूख से मर जाता है तो ऐसा है जैसे मैंने उसे मार डाला है। ये कथन उनके लोगों के कल्याण के प्रति उनकी गहरी जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है। उमर की विरासत विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति और इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक व्यक्ति के प्रभाव का प्रमाण है। उनका जीवन और शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। उमर इब्न अल खत्ताब रजी का जीवन उस गहरे प्रभाव का प्रमाण है जो विश्वास किसी व्यक्ति पर डाल सकता है। इस्लाम के कट्टर विरोधी से इसके सबसे प्रबल समर्थकों में से एक तक की उनकी यात्रा परिवर्तन और मुक्ति की कहानी है। उनकी विरासत मुसलमानों और गैर मुसलमानों के लिए समान रूप से प्रेरणा का स्रोत है। उन्हें एक न्यायप्रिय शासक, एक सैन्य प्रतिभा और एक दयालु नेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका जीवन और शिक्षाएं हमें न्याय, करुणा और मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहती है। जैसे जैसे हम आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से गुजरते हैं, आइए हम उमर इब्न अल खत्ताब रजी की सीख को याद रखें और एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां न्याय, शांति और समझ बनी रहे।